बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज क्लास 10 के जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे वो है डिजीज़ रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से मुंसलिक जो भी बीमारियां हैं उनको आज हमने पढ़ना है। और जो कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनमें ब्रोंकाइटिस होती है, एम्फीसीमा, नमूनिया, एस्थमा और लंग कैंसर, इनके बारे में आज हम जो है वो पढ़ेंगे कि ये किस तरह से होती हैं और इसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं और उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है। ब्रोंकाइटिस बेसिकली एक इन्फ्लेमेशन होती है जो कि एयर पैसेज में हो जाती है। एयर पैसेज यानी वो रास्ते जहाँ से हवा ने गुजर के जाना है, जैसे ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, इनके अंदर अगर स्वेलिंग हो जाए, सूजन हो जाए और उस स्वेलिंग की वजह से वो नालियाँ, वो ट्यूब्स जो हैं वो तंग हो जाएं, तो और उसकी वजह से हवा जो है वो सही तरह से इन ना हो सके आपके लंग्स में और बाहर ना आ सके लंग्स से, तो उस कंडीशन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि सिक्रीशन ऑफ एक्सेस म्यूकस, बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट होता है गॉबलेट सेल्स में से इन रिस्पॉन्स टू द इरिटेशन की वजह से, यानी जो भी वो जो ट्यूब्स होती हैं वहाँ पे चूँकि स्वेलिंग हो जाती है इसलिए इरिटेशन होती है। इरिटेशन की वजह से गॉबलेट सेल्स में से म्यूकस जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लग जाता है। मेन सिम्टम्स में इसके कफ आ जाती है, खांसी बहुत ज़्यादा होती है, रिपीटेडली बार बार खांसी जो है वो उसका मसला रहता है। कफिंग एंड ब्रीथलेसनेस इंक्रीज एज द डिजीज प्रोग्रेस, और जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाती है खांसी और सांस में मुश्किलात जो है वो भी बढ़ती चली जाती हैं। ब्रोंकाइटिस कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक। ब्रोंकाइटिस दो तरह के हो सकते हैं, एक्यूट भी और क्रॉनिक भी। आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी, ये एक नॉर्मल ब्रोंकाई की जो है वो डायग्राम बना के दिखाई गई है, जिसमें हवा का ये जो आपको येलो कलर का है ये एक हवा गुजरने का रास्ता है। ये एक ट्यूब है जिसमें से हवा जो है वो पास होती है, और ये वो डिजीज़ कंडीशन है जिसमें एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो जाता है। जो रास्ता है एयर पैसेज का वो तंग हो जाता है, साइडों पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और उस स्वेलिंग की वजह से, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो एयर पैसेज है वो बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की अगर हम बात करें तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस शॉर्ट टर्म थोड़ी देर के लिए होता है, कम अरसे के लिए होता है, और जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है वो एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन होती है, यानी जो स्वेलिंग, जो नालियों में इन्फ्लेमेशन होती है वो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक रहती है, और ब्रोंकाई में इरिटेशन भी बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक रहती है। कॉजेज़ में हम देखें अगर तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो अमूमन फ्यू डेज, कुछ दिन तक रहता है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स में वायरल इन्फेक्शंस लाइक फ्लू वगैरह जो है वो आपको नज़र आते हैं। यानी जिनको भी ये मसला होता है ब्रोंकाइटिस का, उनको जो सिम्टम्स में जो चीज़ें नज़र आती हैं वो फ्लू हो जाता है, उन्हें वायरल फ्लू हो जाता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय स्मोकिंग एंड टू लेसर एक्सटेंट बाय एयर पोल्यूशन। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो कि लंबा अरसा चलने वाली बीमारी है, और ये बीमारी होती है स्मोकिंग की वजह से, यानी जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं उन्हें ये ज़्यादा मसला जो है वो बहुत लंबे अरसे तक चलता रहता है, और एयर पोल्यूशन की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। इट में लास्ट फॉर मंथ्स, ये महीनों तक जो है वो चल सकती है। द सेंसेशन ऑफ ब्रीथलेसनेस अकर्स ड्यू टू द रिड्यूस गैस एक्सचेंज, और गैस एक्सचेंज के कम होने की वजह से, चूँकि आप देख रहे हैं कि ये पैसेज वे जो है वो बहुत ज़्यादा तंग हो गया है, गैसेस का एक्सचेंज सही तरह से नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में मुश्किलात पेश आती हैं। ब्रोंकाइटिस की ट्रीटमेंट में ये जो इन्फेक्शन है वो जर्नली आमतौर पर जो है वो एक वीक में खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, और अगर ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस है और अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है तो उसमें हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, कुछ स्टेप्स जो है वो उनको फॉलो करना पड़ता है। प्रिकॉशंस जो स्टेप्स हैं उनमें डू नॉट स्मोक है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो कि लिक्विड फॉर्म में हैं वो आपको लेनी पड़ती हैं। टेक रेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, एंड इनहेलर में भी टेकन। आपको ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, सांस लेने में ब्रीथलेसनेस में हो रही है, सांस लेने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो इनहेलर का इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ योर डॉक्टर थिंक्स दैट यू हैव अ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये चूँकि एक वायरल इन्फेक्शन है, तो अगर डॉक्टर को ये लगता है कि अब ये कंडीशन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुई है, तो फिर डॉक्टर एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है वो है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो कि
ओवर इन्फ्लेमेशन एल्वियोलाई में होने की वजह से हो जाती है। जो लंग्स की एल्वियोलाई हैं उनमें अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसे हम एम्फीसीमा कहते हैं। जो कि ये लंग्स की डिजीज़ हैं सारी, या लंग्स से रिलेटेड एयर पैसेज की डिजीज़ हैं, तो इसमें सबसे मेन सिम्टम जो है वो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। उसके साथ साथ जब सांस नहीं लिया जाता है, ऑक्सीजन सही क्वांटिटी में आपकी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर और बॉडी के सारे सेल्स तक, टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच पाती है, तो वॉक करने में भी जो है वो मुश्किलात पेश आती हैं। लंग्स लूज इलास्टिसिटी, लंग्स की इलास्टिसिटी बहुत कम हो जाती है, और जो एक्सहेल एयर है, यानी जो एयर आपने बाहर निकालनी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना है बॉडी में से, उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। इन्फ्लेमेशन एंड नैरोइंग ऑफ द फाइनर ब्रोंक्यूल्स ऑल्सो अकर्स, और ब्रोंक्यूल्स भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत नैरो और बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हैं। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? आमतौर पर ये ग्रेजुअल ब्रेक डाउन ऑफ द थिन वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ गैसेस एक्सचेंज डिक्रीज। ज़्यादातर जो है वो इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। जो एल्वियोलाई की जो थिन बारीक बारीक सी जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, उनमें उनका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज डिक्रीज हो जाती हैं। और मेन कॉज इज़ द लॉन्ग टर्म इरिटेशन ऑफ द लंग्स। इसका इसमें जो है वो लॉन्ग टर्म इरिटेशन होती है, बहुत लंबे अरसे तक जो है वो लंग्स में मसले रहते हैं। एंड मोस्ट कॉमनली बाय सिगरेट स्मोक, एयर पोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल डस्ट। और इसके जो कॉजेज़ हैं उसमें ज़्यादातर सिगरेट का धुआं और हवा में जो पोल्यूशन है वो, और इंडस्ट्रियल डस्ट वगैरह जो है वो इसका सबब बनती हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें इसकी, तो इसके जो मेथड्स हैं, डू नॉट क्योर और रिवर्स द डैमेज टू द लंग्स। अगर डैमेज हो जाता है लंग्स, यानी उसकी एल्वियोलाई जो है वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको आप रिवर्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, या उसे नहीं किया जा सकता है। तो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एम्फीसीमा इज टू अवॉइड स्मोकिंग। सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका यही है कि स्मोकिंग ना की जाए। अ वैरायटी ऑफ मेडिकेशंस में बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमा। बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जिसकी वजह से उस के सिम्टम्स को कम किया जा सकता है, लेकिन जो कि डैमेज लंग्स में हो चुका होता है वो वापस दोबारा से लंग्स अपनी कंडीशन में नहीं आ सकते हैं। जो डिसीज़ है वो है नमूनिया। नमूनिया को आप जैसे हमने जो है वो एम्फीसीमा में पढ़ा था, इसी तरह से उसमें जो है वो एल्वियोलाई में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। लंग्स के जो एल्वियोलाई हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से नमूनिया में भी एल्वियोलाई, लंग्स के जो एल्वियोलाई हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और एक्यूट इन्फेक्शन जो है वो हो जाता है। डबल नमूनिया किसे कहा जाता है? डबल नमूनिया उस वक्त कहा जाता है जब दोनों लंग्स जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं। और इसके सिम्टम्स में बुखार है, सर्दी का लगना है, चेस्ट पेन है, खांसी है, सर दर्द है, गले में जो है वो सॉर थ्रोट होती है, नोज़िया है और डायरिया वगैरह जो है वो इसके सिम्टम्स में आते हैं। इसके कॉजेज़ में जो है वो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो एक बैक्टीरिया है जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जिसका नाम है, उसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। इसके ट्रीटमेंट में फिर जब ये चूँकि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि वो जो बैक्टीरिया है उसको किल किया जा सके। नेक्स्ट जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है वो है एस्थमा। एस्थमा इज़ अ कॉमन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डिजीज़ ऑफ द एयरवेज। ये भी उन हवा की नालियों की डिजीज़ है जो कि जहाँ से हवा ने, एयर ने गुजर के लंग्स तक जाना है, उन एयरवेज में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सिम्टम्स में पर्सन हैज़ मोर डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग आउट देन ब्रीथिंग इन। उसको सांस अंदर करने में, सांस बाहर करने में बहुत मुश्किल होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स विस्लिंग साउंड इज कॉज्ड बाय ब्रीथिंग। सांस लेने के साथ एक सीटी जैसी आवाज़ जो है वो आती है। देयर इज सेक्रीशन ऑफ एक्सेस ऑफ म्यूकस एंड स्वेलिंग ऑफ द लंग लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी पाथ वे। इसमें भी जो है वो जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो एयर पैसेज वे है वहाँ पर, और तो उसकी वजह से गोबलेट सेल्स में से म्यूकस जो है वो सिक्रीट होने लग जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। कॉजेज़ में इसके हैं ड्यू टू एन एलर्जिक रिस्पॉन्स टू सब्सटेंसेज लाइक पॉलन, हाउस होल्डर्स, पर्टिकुलर फूड और फीदर्स फ्रॉम पिलो। मुख्तलिफ किस्म की जो है वो एलर्जी कंडीशन जो है वो इस एस्थमा में या एस्थमा के पेशेंट्स को होती हैं, जिसमें पोलन डस्ट अगर नोज़ के रास्ते अंदर चली जाए तो वो जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। हाउस होल्ड डस्ट जो मट्टी गद्दो गुबार होता है उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। पर्टिकुलर फूड, किसी ख़ास किस्म के फूड से भी जो है वो एलर्जी या इन्फ्लेमेशन हो सकती है।
तो मुख्तलिफ वजूहात हैं। ठंडी हवा, कोल्ड एयर जो है वो भी इसकी एक वजह है। फीदर्स फ्रॉम पिलो, वो पर जो कि पिलो में इस्तेमाल होते हैं। अस्थमा एक लंबे अरसे चलने वाली बीमारी है और इसका इलाज मुमकिन नहीं है। इलाज मतलब कि इसको मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं किया जा सकता। हाँ, इसकी ट्रीटमेंट आर्जी तौर पर होती है कि 2 तरीक़ा, कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियस अटैक होता है। इसकी ट्रीटमेंट में जो है वो माइल्ड अटैक ऑफ एस्थमा इज़ कंट्रोल्ड विद ब्रोंकोडायलाइटर्स दैट डायलेट द एयरवेज। जो अगर तो बहुत नॉर्मल सा अटैक है, माइल्ड अटैक है, यानी बहुत सीरियस नहीं है, तो उस कंडीशन में एक ब्रोंकोडायलेटर्स दिया जाता है जो कि एयरवे को डायलेट कर देता है, उसको थोड़ी देर के लिए जो है वो उसकी इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं जिन्हें इनहेलर्स कहा जाता है। हेल्प एस्थमा पेशेंट्स टू ब्रीथ, जो कि सांस लेने में एस्थमा पेशेंट को मदद करते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट में अगर हम देखें एस्थमा की, अगर माइल्ड अटैक है, अगर ऐसा अटैक है जो बहुत सीरियस नहीं है, तो उसको ब्रोंकोडायलेटर्स के ज़रिए से डायलेट किया जाता है जो एयरवे है। ब्रोंकोडायलेटर्स बेसिकली एक ख़ास किस्म की डिवाइसेस होती हैं जिनके अंदर मेडिसिन्स फिल होती है और उन्हें इनहेलर्स कहा जाता है, और इन्हें इनहेलर्स की मदद से उस जो मेडिसन है उसे एयरवेज में डाला जाता है ताकि वो जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाए। लंग कैंसर एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जिसमें सेल्स की जो डिवीज़न है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और उस आउट ऑफ कंट्रोल डिवीज़न की वजह से एक अनस्पेशलाइज्ड मैस जो है वो बन जाता है जिसे ट्यूमर कहा जाता है। ये आमतौर पर ब्रोंक्यूल्स के जो एपिथेलियम है वहाँ से स्टार्ट होता है और स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है तमाम पूरे के पूरे लंग्स में। इसके सिम्टम्स में जो है वो ब्रोंकाई की जो लाइनिंग्स हैं उसमें थिकनिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से सीलिया जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और इन सीलिया का फंक्शन ये होता है कि ये डस्ट पार्टिकल और डर्ट जितनी भी होती है उसको रोकें। तो जब सीलिया नहीं होते हैं तो जो डस्ट और डर्ट, जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स, मिट्टी, गर्दो गुबार होती है वो लंग्स में जाने लग जाती है और लंग्स को ख़राब करती है। और इसके बाद जो है वो एक ट्यूमर कॉज हो जाता है, ट्यूमर बन जाता है कैंसरस सेल की मदद से। विद अ टिपिकल न्यूक्लियस अपीयर्स एट वन लोकेशन, जो एक ख़ास किस्म के लोकेशन के ऊपर मौजूद होता है। ड्यू टू मेटास्टेसिस कैंसर स्प्रेड, और मेटास्टेसिस की वजह से कैंसर जो है वो फैल जाता है ट्यूमर में। ग्रो अंटिल द ब्रोंकस इज ब्लॉक्ड, ट्यूमर के ग्रो होने की वजह से, बढ़ने की वजह से ब्रोंकस जो है वो ब्लॉक हो जाता है। कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर टू द लंग्स, और लंग्स में हवा में की सप्लाई जो हो रही होती है वो बंद हो जाती है। अगर हम इसकी देखें तो इसके कॉजेज़ में, इसके वजूहात में ज़्यादातर स्मोकिंग जो है उसकी वजह से ये कैंसर कॉज होता है, एयर पोल्यूशन की वजह से होता है, और एयर पोल्यूशन की वजह से जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। कार का जो गाड़ियों का जो धुआं होता है उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स मादे मौजूद होते हैं जिनकी वजह से लंग्स जो है वो अफेक्ट होते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में हम देखें अगर, तो इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ जो है वो नीमोनेक्टोमी है, यानी रिमूव अ लोब और द लंग कम्प्लीटली और डिस्ट्रॉइंग इट थ्रू रेडिएशंस। या तो वो जगह जहाँ पर जो है वो ये ट्यूमर बन गया है उसको, उस जगह को, उस लोब को रिमूव किया जाता है, या फिर जो है वो कम्प्लीटली तौर पर जो लंग है जो डिस्ट्रॉय हो गया हुआ है उसको रेडिएशन के ज़रिए से उसे जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। स्मोकिंग के नुकसान देखें तो उसमें कैंसर, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, अर्ली मॉर्निंग कफ, ये सब जो है वो स्मोकिंग के नुकसान में आते हैं। स्मोकर्स आर लाइकली टू गेट नमूनिया, स्मोकर्स को जो है वो नमूनिया भी बहुत जल्दी होता है, और स्मोकिंग कैन मेक इट हार्ड टू ब्रीथ, उनको सांस लेने में मुश्किलात पेश आती हैं जो कि स्मोकिंग कर रहे होते हैं, और एस्थमा का बहुत बुरी तरह से अटैक उनको होते हैं, और एलर्जी की कंडीशन भी उन्हें रहती है जो स्मोकर्स होते हैं उन्हें। तो ये हमने कुछ डिसीज़ पढ़ी हैं जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़, बीमारियां थी जिनमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, नमूनिया, एस्थमा और लंग कैंसर के बारे में जो है वो पढ़ा। तो हमारा अगला यूनिट जो है वो यूनिट नंबर 4 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। साथ है ये वैसे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।